अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी सीएसएस और पीएमएस की जो एमपीटी की तैयारी है वो बहुत अच्छी जा रही होगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि जनरल एबिलिटी का जो है वो सेशन मैंने स्टार्ट किया हुआ है और ये सेशन जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी भी किस्म की कोई फ़ीस नहीं देनी, बल्कि आप अपने प्रॉब्लम्स भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता चले कि हम अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और जहाँ पर कोई मिस्टेक है तो वो भी हमें पता चल सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोड के बारे में हमने बात करनी है। मोड का जो मतलब होता है वो ये है कि सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द मोड। क्वेश्चन है 5, 12, 10, 11, 13, 19, 22, 13, 16, 21 एंड 13। तो क्वेश्चन है जी इसमें से मोड फाइंड करें। तो फाइंड द मोड, तो मोड जो है वो क्या होता है, मोड का फार्मूला ये है फाइंड करने का कि मोस्ट अक्रेंस वैल्यू मीन के जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है इन वैल्यूज़ में वो आपका क्या है, मोड है। वो क्या है, मोड है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये इसमें से कितनी बार 13 आया है, 1, 2, 3 बार जो है वो 13 आया है। तो मतलब मोस्ट अक्रिंग वैल्यू जो है वो यहाँ पे 13 है। तो आपका यहाँ पे मोड क्या बनेगा, 13। ये आपका आंसर है। आपने आंसर के साथ आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आपने क्या करना है, इसको सिंपल डब्बे में जो है वो रेक्टेंगल डब्बा बना के उसमें आंसर लिख देना है। तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका आंसर ये है। उसके बाद ये मोड के हवाले से मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं एमपीटी के पेपर में, और सीएसएस के जो रिटन एग्ज़ाम में उनमें अगर ये क्वेश्चन कोई आ भी जाए तो वो जो है वो जुज़ में आता है, मतलब ए बी जुज़ में आएगा। तो आपने जो है वो पहले इसका गिवन डाटा दे लेना है और उसके बाद फार्मूला मोस्ट अक्रिंग वैल्यू ऑफ इज कॉल्ड मोड एंड देन आपने इसका आंसर लिख देना है। तो आपके जो है वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक है हमारे पास रेंज आपने फाइंड करनी है। रेंज का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। मीन के जो क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर ने दिया है उसमें आपने पहले उसको अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज करने के बाद अगर कोई वैल्यू एक से ज़्यादा बार आ रही है तो उसने आपने जो है वो इग्नोर करना है उसको, आपने उसको एक ही बार लिखना है। और अरेंज करने के बाद आपने देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और फिर आपने देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू में से छोटी वैल्यू को जो है वो माइनस कर देना है, तो वो आपका जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं कि रेंज का क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10, 9, 12, 11, 8, 15, 9, 7, 8, 6, 12 एंड 10। तो इनमें से आप देख सकते हैं इनको हमने पहले अरेंज किया है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, 15 है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू इनमें 15 है। उसके सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 6 है, ठीक है। आपने 15 मैंने -6 कर देना है तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 15 -6 करें तो हमारे पास आंसर आता है 9। तो ये है आपका रेंज, ठीक है। इसी तरह से ये तो है सिंपल क्वेश्चन रेंज का, लेकिन कुछ चेंज टाइप क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो वो भी हम इंशाल्लाह जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था रेंज का वो सिंपल टाइप क्वेश्चन था। मीन के ग्रेटेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट आपने माइनस कर देनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ चेंज टाइप क्वेश्चन। मीन के क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है वो घुमा फिरा के देता है, तो आपने परेशान नहीं होना कि इसका आंसर हम कहाँ से फाइंड करें। और मेरे क्वेश्चंस में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है जैसे कि यहाँ पे है तो आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे ये छोटी मोटी जो है वो मिस्टेक्स होती रहती हैं और मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम ना हो। तो रेंज हमारे पास है जी 1362। द ग्रेटेस्ट नंबर है हमारे पास
2172 और उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ लीस्ट नंबर, मीन के सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे उसने नंबर्स नहीं दिए, मीन के बहुत सारे नंबर्स दे के वो बताए कि रेंज फाइंड करो, वो भी नहीं दिया। और उसने क्या कर दिया है, हमें रेंज दे दिया है, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर दे दिया है, लेकिन हमें क्या नहीं दिया, लीस्ट वैल्यू हमें नहीं दी कि वो हमने फाइंड करनी है। अब रेंज का फॉर्मूला हमारे पास है, रेंज इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू, जी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, माइनस लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो रेंज हमारे पास कौन सी है, आपने नंबर्स को क्या करना है, मेंशन कर लेना है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो सके। तो यहाँ पे रेंज आपने लिखनी है 1362 माइनस ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास उसने हमें क्या दी है 2172 और उसके बाद हमने माइनस क्या हमने फाइंड करना है, लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो एल है इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है, लीस्ट वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे जमा माइनस हो रहा है तो उधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल के साइन की तरफ, और ये इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो लीस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 2172 माइनस 1362। तो यहाँ पे आप इसको माइनस करोगे तो इसका क्या आंसर आएगा, ये आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसके अलावा हमारा जो है वो रेंज का टॉपिक भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो एवरेज का होगा, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी एवरेज का जो टॉपिक है वो एक ही वीडियो में मैं उसके जो है वो सारी डोमेन्स के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर दूं। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार, एक ही टाइप के क्वेश्चन को बार बार शेयर नहीं करती, ताकि उससे आपका जो है वो फ़ायदा कम होगा। अब मैं हर डोमेन के मीन के अगर रेंज हम डिस्कस कर रहे हैं या एवरेज डिस्कस कर रहे हैं, तो एवरेज का कौन कौन सी डोमेन में क्वेश्चन आ सकता है, उसमें हर डोमेन में क्वेश्चन जो है वो एक एक सॉल्व करेंगे, ताकि आपको तरीका आ जाए कि आपने कौन सा क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा फिरा के देता है, सिंपल देता है, तो आपको सॉल्व करने में जो है वो कोई भी मुश्किल ना हो। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। कोई यहाँ पे लाइक करने का नुकसान नहीं होता, और ना ही आपके कोई है पेपर में से नंबर कट जाते हैं लाइक करने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।